सूरत मुदस्सिर की मैंने चंद आयात पढ़ी। सब ने मरना है, मौत सभी को आनी है सवाए अल्लाह के। उसके बाद दो फैसले होने, या तो बंदा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। यहाँ मैं आप में से अक्सर से वाकिफ़ नहीं हूँ और आप भी मुझसे सवाए नाम के अक्सर से वाकिफ़ नहीं। लेकिन क़यामत का ये मंजर होगा कि हर कोई हर किसी का वाकिफ़ होगा। आपको मेरा नाम भी आता होगा, मेरे वालिद का नाम भी आता होगा, मेरी कौम बिरादरी का भी पता होगा, मेरे शोबे का भी पता होगा कि मैं क्या काम करता था दुनिया में। ये सब क़यामत के दिन आया होगा सभी के ऊपर। अब जो मुजरिमीन होंगे, जिनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम का फैसला सुनाया होगा, वो जहन्नम में चले जाएंगे। जो जन्नती होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे। तो अब जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान अल्लाह ताला एक दीवार लगा देगा और दीवार शीशे की तरह होगी, जिससे जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे और जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे और आपस में गुफ्तगू करेंगे और एक दूसरे को पहचानेंगे। यार ये तो फलां शख्स है, ये तो बड़ा नेक था मोहल्ले में, ये तो जहन्नम में जल रहा है। भाई ये शख्स तो बड़ा बद था, बड़ा मशहूर था, ये जन्नत में कैसे आ गया। जैसे इंतहाई कोई ऐसा बंदा हो ना, खुदा ना खास्ता, तो वो नेकी की तरफ चला भी जाए तो उसको कहते हैं यार आप कैसे इस रास्ते के ऊपर। तो अब ये जो सवालिया अंदाज है कुरान पाक का, फी जन्नती यतसाअलून, जन्नती जन्नत के अंदर पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से। अब यहाँ कुरान ने काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं कहा कि सिर्फ काफिर जहन्नम में जाएंगे। जैसे हम लोग दिल को बड़ी तसल्ली देते हैं ना, भाई जहन्नम सिर्फ काफिरों के लिए बनी नहीं, हम तो ऐसे भागते हुए जन्नत में जाएंगे, नारा लगाएंगे और नारा लगाते ही जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा, ठक जन्नत के अंदर पहुँच जाएंगे। जन्नत बड़ी औखी है, बड़ी औखी। अगर जन्नत सौखी होती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 53 साल ज़िंदगी कितनी मुश्किल तरीन मक्का के अंदर गुजारी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम जन्नत के राही थे ना, सारे कलमा पढ़ते थे, जन्नत के रास्ते के ऊपर चलना चाहते थे। आगे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी खाल उतार दी जाती थी और तपती हुई धूप के ऊपर लिटा दिया जाता था। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ को उनकी नज़रों के सामने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और कहा कि कलमा छोड़ दो वरना तेरी माँ को दो टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। एक ऊँट इस टांग से बांधा और एक ऊँट इस टांग से बांधा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि जान तो जा सकती है, और एक माँ क्या हज़ारों माएँ भी हों, जिस नबी का कलमा माँ ने पढ़ा ये कलमा नहीं छोड़ सकती, और आंखों के सामने अपनी माँ को टुकड़े होते हुए देख दिया। ये सबसे पहली शहीदा थी इस्लाम। जन्नत का रास्ता सौखा होता तो वो कहते ठीक है जी, ठीक है 2-4 दिन के लिए थोड़ा सब्र कर लेते हैं। तो जो जन्नती होंगे वो सवाल करेंगे मुजरिमीन से। मुजरिम उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह के कवानीन का बागी हो, जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह का हुक्म न माने। कभी कभार बड़े अक्कड़ खान बन जाते हैं हम लोग ऐसे कहते हैं कि मैं, जैसे खुदा न खास्ता भी रोले होते हैं ना, मैं देहाती बंदा हूँ, रोले होते हैं तो ईद वाले दिन रोले ख़त्म हो जाते हैं, भाई यार राजीनामा कर लो। यहाँ भी ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई बंदे कहते हैं मैं माफ़ी मांगू इसे, मैं तो नहीं जाती। ये जो मैं है ना, मैं भाई यही बंदे को बर्बाद कर देती है। मैं कैसे करूँ, मौलवी साहब होगा, मैं तो मौलवी हूँ, मैं कैसे माफ़ी मांगू। उस्ताद कभी कभार मार देते हैं, मैं भी उस्ताद हूँ, कभी कभार बेतुक्का लड़के को मार देते हैं क्लास में। नहीं हम माफ़ी, भाई मैं उस्ताद होकर कैसे माफ़ी मांगू, ट्रेंड ही नहीं है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए बदर के मौका के ऊपर, जहाँ एक एक शख्स की ज़रूरत थी, जहाँ 313 खड़े थे, 313, 2 घोड़े, 80 ऊँट और चंद तलवारें थी। आगे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें सीधी कर रहे थे, एक साहबी रसूल के पेट के ऊपर छड़ी लग गई। बोल या रसूल आपने तो मुझे मारा, बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बदला चाहिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया को यार अब तो ज़रूरत है, बदला मुझसे मांगता है। या हम किसी को कह सकते हैं बदला चाहिए, किसी उस्ताद को, किसी पीर साहब को, किसी बड़े को, बोल तो नो नो नो, ये तो सोच रहे मार के लिए हम पैदा हुए छोटे,
बड़े मार के लिए नहीं, बड़े तो मारने के लिए पैदा हुए। सरकार ने फरमाया ले ले बदला यार, मुमकिन है जंग शुरू हो, ये पता नहीं ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। बोलते यार रसूल मेरा तो कपड़ा नहीं है, आपका तो कपड़ा है, आप कपड़ा उतारें तब मैं छड़ी मारूंगा। ये उस नबी के ऊपर उतरने वाली किताब है जो नबी अपने अंदर ये सीरत रखता है कि आम गुलाम कहते हैं कि मैं मारूंगा छड़ी। बोलते ठीक है जी, मारने कोई मसला नहीं। सरकार ने उतारा कपड़ा और फिर वो लिपट गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ और चूम रहा है। बोलते यार रसूलल्लाह मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला, ये तो आपका किरदार आला किरदार है कि आप एग्री हो गए बदला देने के लिए। मैं कहता हूं कि जंग और ये मुमकिन है कि शहीद हो जाऊं, मेरा ये आखिरी लम्हात आपके जिस्म को मस हो के अल्लाह के पास पहुंचे। अगर जन्नत सौखी होती तो वो ये कहता भाई यार ठीक है जी, इस तरह कह रहे हो। मुजरिम, मुजरिम ऐसे शख्स को कहते हैं जो अल्लाह का बागी, अल्लाह के रसूल का बागी हो।